अरब सागर में एक बार फिर भयानक तूफान दस्तक दे चुका है। इस तूफान की आहट से पूरे देश भर में खलबली मची हुई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। बेपरवाह तूफान अरब सागर में 6 दिन पहले उठा था। इसका असर 10 दिनों तक रह सकता है। यह हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। IIT मद्रास की स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में अरब सागर के ऊपरी चक्रवाती तूफान लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 4 दशकों में अरब सागर में साइक्लोन के ड्यूरेशन में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बहुत गंभीर चक्रवातों की समय सीमा में 260% तक का इजाफा देखा गया। समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जितने अधिक समय तक रहता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है, जिससे तूफान के और अधिक खतरनाक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब अरब सागर में उठा तूफान बिपरजाए गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि उससे पहले अच्छी बात यह है कि तूफान कुछ कमजोर हो गया है। हालांकि अभी यह बेहद खतरनाक है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश का दौर भी जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत की भी सूचना प्राप्त हो रही है। अरब सागर से उठा तूफान बिपरजाए गुजरात के तटीय इलाकों कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि सतर्क प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। बता दें कि इन जिलों के अभी तक 7500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गाँव के 23,000 लोगों को भी शिफ्ट किया जाएगा। उधर तूफान को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की। मौसम विभाग की माने तो तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किलोमीटर दूर, द्वारका से 290 किलोमीटर दूर और जखौ एयरपोर्ट से 340 किलोमीटर दूर, नालिया से 350 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना ज्यादातर है। इसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं इस तूफान को लेकर मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गाँवों के लगभग 23,000 लोगों को शेल्टर होम पहुँचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्रालय, NDRF और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। PM ने खतरे वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहें और हालात पर नजर रखे जाए। आपको बता दें कि तूफान को बिपरजाए नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। NDRF की 12 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। तूफान को देखते हुए प्रभावित इलाकों में 56 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 14 और 15 जून के दौरान 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। 3 दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।